So, good morning, students. Today we will start with our book Snapshot, the chapter number 1. Chapter name is The Summer of the Beautiful White Horse. This chapter is written by William Saroyan. तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो इस चैप्टर की हमने जो कल पिछले वीडियो में हमने इसकी समरी पढ़ी थी और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इस कहानी में क्या बताया गया था। दो भाई थे, एरम एंड मुराद। तो वो दोनों घोड़े की सवारी करना सीखते हैं और वह घोड़ा किस तरह से प्राप्त करते हैं। जैसे कि इस इंसिडेंट में बताया गया, वो एक जॉन बायरो नाम का एक किसान होता है, उसके यहाँ से वो उस घोड़े को वे चोरी करके लाते हैं। और जब उन्हें पता लगता है कि जॉन बायरो को उनकी चोरी के बारे में पता लग गया है, तो वे चुपचाप से वापस से उसके खलिहान में छोड़कर आ जाते हैं। तो इसी का पूरा इंसिडेंट इस कहानी में बताया गया है जो हम पढ़ेंगे। So I am requesting you all that please open your book and see page number 1 of this book. See here, The Summer of the Beautiful White Horse. This story is about two poor Armenian boys. ये कहानी दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की है, who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. जो एक ऐसे कबीले से संबंध रखते थे जिनका परिवार विश्वास और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। तो गैरोवलीन जो ट्राइब होती थी, कबीला होता था उनका, या जो प्रजाति होती थी, वे ईमानदारी और विश्वास के लिए जाने जाते थे। उन पर हर कोई लोग ट्रस्ट करते थे कि ये लोग पूरी तरह से ईमानदार होते हैं। तो इस कहानी में बताया गया, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, एक दिन पुराने दिनों में, व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल, और पूरा संसार भरा हुआ था, ऑफ एवरी इमेजिनेबल, प्रत्येक कल्पना करने योग्य, काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, आकर्षकताओं से, एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल, मेरा जो जीवन था अभी भी बहुत ही अधिक डिलाइटफुल था, प्रसन्नचित था, एंड मिस्टीरियस ड्रीम, रहस्यात्मक सपनों से भरा हुआ था। माई कजन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी, मेरा भाई, मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे थोड़ा क्रेजी समझा जाता था बाय एवरीबडी, सभी लोगों के द्वारा, हु न्यू हिम, जो उसे जानते थे, एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, एक दिन सुबह सुबह 4 बजे वह मेरे घर पर आया, एंड वॉक मी अप, और उसने मुझे जगाया, टेपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की जो खिड़की थी उसको इस तरह से उसने ठक ठक आके खिड़की को और मुझे जगाया। एरम, ही सैड, उसने मुझे 2-3 बार आवाज दी, एरम एरम कहकर। आई जंप्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खड़े होकर खिड़की से बाहर झांका। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ, वॉट आई से, कि मैंने जो देखा। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मियों के दिन थे, विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स, लेकिन दिन उगने में ज्यादा समय नहीं बचा था, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार में चारों तरफ। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, मेरे लिए पर्याप्त उजाला हो चुका था, टू नो, जानने के लिए, आई वॉजंट ड्रीमिंग, कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, मैं देखता हूं कि मेरा जो कजन भाई मुराद था वह एक सुंदर सफेद रंग के घोड़े पर बैठा हुआ था। यस, ही सैड इन आर्मेनियन, हाँ, उसने आर्मेनियन भाषा में कहा, इट्स ए हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहते हो तो। I knew my cousin मुराद enjoy being alive more than anybody else, मैं जानता था मेरे भाई मुराद को कि वह बहुत जिंदा दिल इंसान था, अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा आनंद लेता था। Who had ever fallen into the world by mistake, जो इस संसार में गलती से आए थे, but this was more than even I could believe, लेकिन ये मेरे विश्वास से भी ज्यादा परे था। In the first place, सबसे पहले, my earliest memories, मेरी पुरानी यादें, had been memories of horses, जो सबसे पहले मैं जो सपने देखा करता था वो घोड़ों के ही सपने देखता था,
एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी जितनी भी इच्छाएं थी मन में दबी हुई, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण इच्छा थी वो था किसी घोड़े की सवारी करना। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और यह सबसे महत्वपूर्ण भाग था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन दूसरा तथ्य यह था कि हम बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट टू बिलीव वॉट आई सॉ, और यही वो भाग था जिस कारण से मुझे विश्वास नहीं हुआ जो मैंने देखा था। वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा पूरा जो कबीला था, हमारा पूरा जो समुदाय था, वो गरीबी से पूरी तरह से पीड़ित था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगलेनियन फैमिली वॉज लिविंग, गैरोगलेनियन परिवार का प्रत्येक सदस्य लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, और उनका जो पूरा गैरोगलेनियन हमारा जो कबीला था वो बहुत ही आश्चर्यजनक और हास्यास्पद गरीबी में जी रहा था। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सकता है, वेयर वी एवर गॉट मनी, कि हम धन कहाँ से प्राप्त करेंगे, एनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, अपने पेट भरने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और परिवार का सबसे बड़ा सदस्य भी ये बात नहीं जानता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात थी, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वी हैड इवन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, पिछली 11 शताब्दियों से। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, यहाँ तक कि हम सबसे अधिक समृद्ध परिवारों में थे। वी लाइक्ड टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, हमें संसार में सब कुछ पसंद था। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें सबसे पहले गर्व होता था ऑनेस्ट, अपनी ईमानदार होने पर। नेक्स्ट एंड आफ्टर वी हैड बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हम सही गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हम में से कोई भी कभी किसी दूसरे का फायदा नहीं उठाता था। लेफ्ट अनॉन स्टील, केवल अकेले चोरी करते। कॉन्सिक्वेंटली, इसी के परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़े को देख सका, सो मैग्निफिसेंट, वह घोड़ा इतना आकर्षक था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं इसकी गंध ले सकता था। सो लवली, इतना प्यारा। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, कि मैं उसकी सांसों को भी सुन पा रहा था। सो एक्साइटिंग, इतना एक्साइटिंग। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद, और मुझे पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा था कि ये घोड़ा मेरे भाई मुराद और मेरे साथ कुछ कर सकता है, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या हमारे परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ। अस्लीप और अवेक, सोते या जागते। बिकॉज आई न्यू माई कजन मुराद, क्योंकि मैं अपने भाई मुराद को जानता था। कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, वो कभी घोड़ा नहीं खरीद सकता था। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, अगर वह इसे खरीद नहीं सकता था, ही मस्ट हैव बीन स्टोलन इट, तो निश्चित रूप से इसने उस घोड़े को चुराया था। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैंने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया कि उसने इस घोड़े को चुराया था। नो मेंबर ऑफ द गैरोगलेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ, गैरोगलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन, सबसे पहले मैंने अपने भाई की ओर घूर कर देखा। एंड देन एट द हॉर्स, उसके बाद घोड़े की ओर। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस, वहां पर एक पवित्र स्थिरता थी। एंड ह्यूमर, और हास्यास्पद था। इन ईच ऑफ देम, उन दोनों में। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जो एक तरफ तो मुझे बहुत खुश कर रहा था, ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, दूसरी तरफ मुझे काफी डरा रहा था। मुराद, आई सेड, मैंने कहा मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहां से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर झांको। ही सेड, उसने कहा, खिड़की से बाहर कूदो। इफ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, ये बात बिल्कुल सच थी। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इस बारे में कोई प्रश्न नहीं था मेरे मन में। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, वह केवल मुझे आमंत्रित करने के लिए आया था कि क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो या नहीं। एज आई चूज, जो मुझे पसंद हो। वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, और हमें महसूस हुआ कि किसी सवारी के लिए घोड़े को चुराना चोरी नहीं था जितना कि किसी अन्य वस्तु को चुराना। सच एज मनी, जैसे कि धन। फॉर ऑल आई न्यू,
जैसा कि मैं सब कुछ जान चुका था, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, हो सकता है शायद ये कोई चोरी ना मानी जाए। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, अगर तुम हॉर्सेज को लेकर बहुत क्रेजी हो, माई कजन मुराद एंड आई और मे बी, इट वॉजंट स्टीलिंग, तो ये चोरी नहीं हो सकती। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और ये तब तक चोरी नहीं कहलाएगी जब तक कि हम इस घोड़े को कहीं बेचते नहीं है। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और हम जानते थे कि हम कभी इस घोड़े को बेचेंगे भी नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, तो मैंने अपने भाई मुराद से कहा मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े तो शीघ्रता से पहने। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, मैं खिड़की से अपने घर के आंगन में कूदा। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और उछलकर घोड़े पर बैठ गया। बिहाइंड माई कजन मुराद, अपने कजन मुराद के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम एक कस्बे के बिल्कुल बाहर किनारे पर रहते थे, मतलब बाहर एकदम नुक्कड़ पे रहते थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू, और उस गली का नाम था वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, वाइनयार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स, और हमारे घर के ठीक पीछे पूरा गांव था जहां अंगूरों के बागाने थे, ऑर्चार्ड्स थे, इरिगेशन डिचेज, पानी की सिंचाई करने के लिए, खेतों की सिंचाई करने के लिए गहरे गहरे गड्ढे खुदे हुए थे, कंट्री रोड्स, गांव की सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनटों में, वी वर इन ओलिव एवेन्यू, हम वॉलनट एवेन्यू से ओलिव एवेन्यू में पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, उसके बाद घोड़े ने उछलना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा बिल्कुल ताजा थी और बहुत सुहावने लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़े का दौड़ना हमें बहुत आश्चर्यजनक महसूस करवा रहा था। माई कजन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, बिगेन टू सिंग, मेरा भाई मुराद जो इस हमारे परिवार का सबसे क्रेजी सदस्य माना जाता था, अब उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, मेरे कहने का मतलब है कि उसने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन समवेयर, प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं क्रेजी लोग होते हैं। एंड माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डेस्केंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और इसी प्रकार मुराद को भी हमारे परिवार का स्वाभाविक वंशानुगत माना जाता था हमारे कबीले में। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो, उससे पहले हमारे अंकल खुसरो थे। एन इनॉर्मस मैन, एक बहुत विशाल व्यक्ति, लंबे व्यक्ति, विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिनके बाल एकदम काले थे, ताकतवर थे वे। एंड द लार्जेस्ट मशक इन द सैन जैकलिन वैली, और पूरी कैलिफोर्निया की वैली में उनकी सबसे बड़ी मूछें थी। सो ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, एक इतने गुस्से वाले व्यक्ति, सो इरिटेबल, इतने चिड़चिड़े, सो इम्पेशेंट, इतने अधीर, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोइंग, कि वे चिल्लाकर किसी को भी बात करने से मना कर देते थे। इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन नो इट टू इट, और वो कहते थे कोई हानि नहीं हुई है, इस और कोई ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, उस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं था कि कौन सा व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा था। वंस इट वॉज हिज ओन सन एरक, एक बार की बात है, उनका खुद का बेटा एरक, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, 8 ब्लॉक को पार करके नाई की दुकान पर गया। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मशक ट्रिम्ड, जहां पर उसके जो पिता थे अंकल खुसरो, वह एक कुर्सी पर बैठकर अपनी मूंछों को ट्रिम करवा रहे थे। टू टेल हिम, और वह लड़का, उनका जो बेटा था एरक, वो उन्हें बताने के लिए गया कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, उस समय जो एरक के जो पिता थे खुसरो, वो कुर्सी पर बैठे हुए थे और जोर से चिल्लाए, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कुछ हानि नहीं होगी, कोई ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय वॉज सेइंग दैट योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन आपका बेटा कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है। सो खुसरो रोड, तो खुसरो जोर से चिल्लाया, एनफ, इट्स नो हार्म, बहुत हो गया, मैंने कहा कोई हानि नहीं हुई है। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डेस्केंडेंट ऑफ दिस मैन, और मेरे भाई मुराद को भी उन्हीं का स्वाभाविक वंशानुगत माना जाता था, वंशज माना जाता था। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोराब, यद्यपि मुराद के जो पिता थे जिनका नाम जोराब था, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो बहुत ही प्रैक्टिकल मैन थे, इससे ज्यादा वे कुछ नहीं थे।
दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। इसी कारण से हमारे कबीले में ऐसा होता था। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स प्लेस। एक मनुष्य में अपने पिता के गुण पाए जा सकते हैं, बेटे में अपने पिता के गुण पाए जा सकते हैं, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें भी अपने पिता के जैसे गुण हों। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की आत्माओं का जो बंटवारा था हमारे कबीले में, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, वो शुरुआत से था, कैप्रिशियस बहुत ही उत्कृष्ट, एंड वैग्रेंट और गुस्सालू स्वभाव का। वी रोड, हमने सवारी करना शुरू किया, एंड माई कजन मुराद सेंग, और मेरा भाई मुराद लगातार गाने गा रहा था। फॉर ऑल, सभी के लिए, एनीबडी न्यू, कोई नहीं जानता था, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, कि अभी भी हम पुराने गांव में थे, वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, वहां हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, वी बिलोंग, जहां से हम संबंध रखते थे, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को इतना तेज दौड़ाया कि हमें महसूस हो कि घोड़ा दौड़ रहा है। एट लास्ट माई कजन मुराद सेड, अंत में मेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं इस घोड़े की अकेले ही सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे? आई आस्क्ड, मैंने भी मुराद से पूछा। दैट इज अप टू द हॉर्स, ये घोड़े पर डिपेंड करता है। माई कजन सेड, गेट डाउन, अभी तुम नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, ये घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। आई सेड, मैंने कहा। वी शैल सी, हम देखेंगे। ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट, ये मत भूलो, आई हैव ए वे विद हॉर्स, कि मैं घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रीट करना जानता हूं। ये बात किसने कही? मुराद ने कही। किससे कही? मुराद ने अपने कजन से कही। वेल, आई सेड, वे एनीवे यू हैव विद ए हॉर्स, आई हैव ऑल्सो, ठीक है मैं जानता हूं तुम घोड़ों को ट्रीट करना जानता हूं, लेकिन मैं भी। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। ही सेड, उसने कहा, लेट अस होप सो, ऐसी ही उम्मीद करते हैं। गेट डाउन, अभी तुम घोड़े से नीचे उतरो। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन याद रखना तुम मुझे भी कोशिश करने दोगे इस घोड़े पर सवारी करने की अकेले। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा, एंड माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स, और मुराद ने घोड़े के टांग में जोर से ठोकर मारी, एंड शाउटेड, चिल्लाया, वजीर रन, वजीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड, और घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। स्नॉटेड, हिनहिनाने लगा, एंड बर्स्ट इनटू ए फरी ऑफ स्पीड, और तेज गति से भागने लगा। दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और ये सबसे सुंदर चीज थी जो मैंने अब तक देखी थी। माई कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, मेरा भाई मुराद घोड़े को दौड़ा रहा था सूखी घास वाले खेत से टू एन इरिगेशन डिच, एक सिंचाई वाली गड्ढे तक। क्रॉस द डिच, जैसे ही उसने उस खाई को पार किया, ऑन द हॉर्स, घोड़े पर बैठकर, एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और वह 5 मिनट बाद लौटकर वापस आया, ड्रिपिंग वेट, और वह पूरी तरह से गीला हो चुका था। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य उदय होता आ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, अब मेरी बारी है सवारी करने की। आई सेड, मैंने कहा। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतरा। राइड, ही सेड, उसने कहा, चलो अब तुम सवारी करो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठा। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई न्यू, जान गया, द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, मुझे बहुत भयानक डर लगा जो कल्पना योग्य था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा नहीं हिला। किक इनटू हिज मसल्स, उसकी मसल्स में किक करो। माई कजन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, हमें उसे वापस भी लेके जाना है, इससे पहले कि इस गांव के लोग जाग जाएं। आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े के मसल्स में, मांसपेशियों में जोर से किक मारा। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार मैं वापस से अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ और जोर से हिनहिनाया। देन इट बिगेन टू रन, उसके बाद उसने दौड़ना शुरू किया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था क्या करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, बजाय कि खेत से इरिगेशन डिच तक दौड़ने के, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रम हैलेबियन, वह घोड़ा
सड़क के उस पार अंगूरों का जो एक बागान था डिक्रान हैलेबियन, वहां गया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जहां उसने अंगूरों की बेल पर उछलना शुरू कर दिया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, घोड़ा लगभग 7 बेलों पर जोर जोर से उछला। बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, उसके बाद उसने दौड़ना जारी रखा। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई मुराद सड़क तक दौड़कर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूं। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे, तुम इधर से जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस रास्ते से जाता हूँ। इफ यू केम अपॉन हिम, अगर तुमने उसे पकड़ लिया, बी काइंडली, आई विल बी नियर, तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड, मैं लगातार सड़क की तरफ जाता गया। एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, मेरा भाई मुराद उस खेत में से गया। टूवर्ड द इरिगेशन डिच, और उस सिंचाई की जो खाई बनी हुई थी वहां तक गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, उसे घोड़े को ढूंढने में लगभग आधा घंटा लगा। एंड ब्रिंग हिम बैक, और घोड़े को वापस लेकर आया। ऑल राइट, ही सैड, उसने कहा, जंप ऑन, उछलो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब पूरा गांव जाग चुका है। व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे? आई सैड, मैंने उससे पूछा। वेल, ही सैड, उसने कहा, वी विल आइदर टेक हिम बैक, या तो हम उसे वापस ले जाएंगे, और हाइड हिम, और हम उसे छुपा देंगे, अंटिल टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह होने तक। ही डिडंट साउंड वरीड, उसे कोई चिंता नहीं थी। आई न्यू ही वुड हाइड हिम, मैं जानता था कि उसे छुपा देगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, और उसे वापस नहीं लाएगा। नॉट फॉर ए वाइल, एट एनी रेट, थोड़े समय के लिए भी नहीं, किसी भी कीमत पर। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सैड, मैंने उससे पूछा कि इस घोड़े को हम कहाँ छुपाएंगे। आई नो ए प्लेस, ही सैड, उसने कहा, मैं एक ऐसे स्थान के बारे में जानता हूँ। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कितने समय पहले तुमने इस घोड़े को चुराया था? आई सैड, मैंने मुराद से पूछा। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, वह अचानक से मुझ पर उछला। दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, कि वह इस घोड़े को कुछ दिनों से सुबह की सवारी पे ले जाता है। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और वह मेरे पास केवल आज सुबह ही आया था। ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, केवल इसलिए क्योंकि वह जानता था कि तुम्हें उसकी सवारी करना कितना पसंद है। हु सैड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, किसने कहा कि इस घोड़े को चुराने के बारे में? ही सैड। एनी हाउ, आई सैड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कितने समय पहले तुमने इस घोड़े की सवारी करना शुरू किया था? तो आज हमने इस चैप्टर के पेज नंबर 5 तक पढ़ा है। अगले वीडियो में हम पेज नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस चैप्टर में समझने में कोई प्रॉब्लम आई है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी ऑन माई पर्सनल नंबर। टिल देन थैंक यू वेरी मच।